जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया के 9th नंबर का है। इसके पहले हम लोगों ने 8th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रखे हैं, उसको जाके देख लीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। बिकॉज आप देखेंगे प्लेलिस्ट में एडिटोरिया का पूरा कंप्लीट कराया गया है, ये करंट अफेयर्स, और इसके साथ ही जो भी प्रैक्टिस सेट है आप देखेंगे 8 तक ये पूरा कंप्लीट किया गया है। और एडिटोरिया का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स वन शॉट वीडियो आया है, तो अभी जाके देख लीजिएगा वीडियो के प्लेलिस्ट से। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन होने जा रहा है आपका प्रैक्टिस सेट 9 का। ठीक है, लेट मी इरेज दिस एंड सबसे पहले आपका देखेंगे, सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है? तो ये आप देखेंगे चीन को हराकर। ठीक है, दूसरा है देखेंगे देश की पहली नाइट सफारी से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे इसका जो निर्माण है देहरादून में किया जाएगा, ये आप देखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ये निर्माण, क्योंकि आप ये देखेंगे ये लखनऊ के कुकरेल में किया जा रहा है। ठीक है, लखनऊ के कुकरेल वन में किया जा रहा है। ठीक है, कुकरेल वन में किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, देहरादून में नहीं किया जा रहा है। दूसरा देखेंगे यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित होगी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसका जो निर्माण में देखेंगे कुल 1510 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सो द बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों। देखते हैं भारत का पहला CO2 मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो ये आप देखेंगे पुणे में प्रारंभ किया गया। चौथा है देखते हैं भारत में मशरूम से पनीर बनाने की जो तकनीकी को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन है? ये आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका पूसा। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका USA की जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आप देखेंगे ये नियुक्त किया गया है तुलसी गैबार्ड को किया गया है। छठे नंबर है किस देश के गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो ये आप देखेंगे किसको? चीन को। 7वां नंबर है देखेंगे किस स्थान पर दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये आप देखेंगे जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों। 8 कहता है टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन आपका असत्य है ये बताना है। ठीक है, इसका निर्माण भारत द्वारा आप देखेंगे ये किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया, नहीं आपका गलत हो गया, अभी मैंने बताया आपको भारत के द्वारा किया गया। यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, ये भी आप देखेंगे आपका गलत हो जाता है, क्योंकि तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 2 वर्ष लिखा हुआ है, ये 2 वर्ष तो ये आपका 6 मंथ्स के बच्चों के लिए भी ये प्रभावित होगा। यहाँ पे बोला सिर्फ 2 वर्ष, तो ये आपका इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है और आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पे देखेंगे आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 13वें एक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच ये आयोजित किया गया है? तो ये आप देखेंगे आयोजित किया गया आपका मालदीव। 10th नंबर है केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, आप देखेंगे ये आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेंगी और बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, बिल्कुल ये आपका राइट है। पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, ठीक है, यह भी आपका राइट है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, टाइम पत्रिका की 2025 की जो विमेंस ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो एकमात्र भारतीय महिला आप देखेंगे पूर्णिमा देवी बर्मन जी हैं। 12वां नंबर देखते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान पर मिला है? तो ये आप देखेंगे किसको? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। 13 नंबर देखते हैं MIM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है गोपी चंद P हिंदुजा के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नदी बंधन योजना शुरुआत की गई है? तो ये आप देखेंगे पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, नोदी से ही आप समझ सकते हैं ये पश्चिम बंगाल का होगा, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन नदी को नोदी बोला जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हो जाता है। 15 नंबर देखते हैं पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना कौन सा कथन सही होता है। ठीक है, तो 15 नंबर का आप लोगों को बताना है। इसमें देखेंगे इस सूची में शीर्ष
आपका तमिलनाडु बिल्कुल राइट हो जाता है। इस सूची में बिहार 20वें पायदान पे है, बिल्कुल ये भी राइट हो जाता है। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र CCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें और आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो आपका ये 16 नंबर का है। ठीक है, महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य है, बिल्कुल ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र नहीं, ये आपका तेलंगाना आपका लेके आया था कब? 2023 में लेके आया था मित्रों। और दूसरा देखते हैं, इससे राज्य को वैश्विक नवाचार और एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी, बिल्कुल ये आपका राइट है। सो द ऑप्शन क्या बोला है आपका? असत्य बोला है, तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है और केवल 1 वाला ही आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। भारत वियतनाम देखेंगे, भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत रहा है। तो ये आप देखेंगे, ये आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल आपका ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि आप देखें भारत और वियतनाम नहीं है, भारत और आपका फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस है, याद रखिएगा। इसलिए आप देखेंगे सेकंड वाला आपका क्या है? आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो ओनली आपका 2 वाला सही है, तो केवल 2 के लिए आपका बी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आप देखेंगे आयोजित किया गया है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। आप देखेंगे फाइटोपैथोलॉजिक कवक की नई प्रजाति एपीफोकम, ओके, एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है? तो ये आपका खोजा गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, PHU से। ठीक है, 20 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आपका हुई है कितने? 5% इसकी। प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये है आपका नाम वेब्स है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 पुरस्कार किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, आप देखेंगे आपका मनु भाकर जी को। ठीक है, अगला देखते हैं, आभा पर OPD पंजीकरण और समय पर चिट्ठी पहुंचने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये आपका रहा है राज्य बिहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। आप देखेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायत में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की जो चुनौतियों को समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? तो ये आपका देखिए शुरू करने वाला आपका बिहार ही हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म संबंधित किस मंत्रालय से है? तो ये आपका मंत्रालय हो जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 27 नंबर देखते हैं, किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने की अधिकार को मंजूरी दी है? तो ये आपका मंजूरी दिया है कर्नाटक। 28 नंबर क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 में जो प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत देखेंगे पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें और आपको बताना है कौन सा कथन आपका असत्य है। तो 28 नंबर का बताना है। पहला आपका क्या है? तो इसमें आपका नेपाल 700 करोड़ रुपये, बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। दूसरा क्या है? भूटान को 2150 करोड़ रुपये, ये भी आपका राइट है। और बांग्लादेश को 600 करोड़ बता रहा है, यहाँ पे 600 करोड़ नहीं 120 करोड़ है। और मालदीव को 120 करोड़, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? केवल आपका 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 में केवल, और आपको असत्य बताना है, तो असत्य आपका 3 और 4 हो जाएगा ना, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, और सत्य असत्य थोड़ा देख लीजिएगा कथन में क्या पूछा है। ठीक है, बिकॉज कभी कभी आप देखेंगे कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है और वहाँ पे आप गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब का विचार करें। ठीक है, और इस पर सत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें आपका सत्य कथन क्या है? इसमें आप देखेंगे 12 लाख तक 0%, 12 से 16 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, और 20 से 24 लाख तक 30% आपका नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ये आपका हो जाता है 25%। ठीक है, और आप देखेंगे जब 24 लाख से ऊपर होता है तो ये आपको 30% का ये आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, आयकर टैक्स। ठीक है, और 30 में देखते हैं 30 नंबर में क्या कहता है कि किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये आपका जीतने वाला चंद्रिका टंडन जी है। 31 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो भारत के विजन में कौन शामिल नहीं है ये आपको देखना है। तो ये आपका 31 नंबर में क्या हो जाएगा?
ये देखेंगे आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी, बिल्कुल ही आपका राइट हो जाता है। सभी के लिए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये भी राइट हो जाता है। स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास, ये आप देखेंगे 31 नंबर, यही आपका क्या हो जाता है, यही शामिल नहीं है, ठीक है। शून्य गरीबी, ये भी आपका शामिल है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये शामिल नहीं है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है, तो प्राथमिकता वाला क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, ये आप लोग को बताना है। तो इसमें आप देखेंगे आपका कृषि हो जाता है, एमएसएमई हो जाता है, निवेश और निर्यात हो जाता है, लेकिन अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है ये नहीं आता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, ठीक है। 33 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों की जो आत्मनिर्भरता प्राप्त हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया, तो इसे शामिल नहीं करने वाला कौन बना है, आपका मूंग बना है। बाकी आप देखेंगे मसूर है, उड़द है और आपका तुअर है, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है, तो ये आप देखेंगे 4.9%, ठीक है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आप लोग को मैं बता दूं, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना है, ठीक है। 36 नंबर है, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया है, तो ये आपका देखेंगे खोलने वाला कौन सा, ये अबू धाबी, ठीक है। भारत और जापान के बीच में होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास, जो धर्म गार्जियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो धर्म गार्जियन है उससे किससे संबंधित है, ये आप देखेंगे आपका किससे संबंधित हो जाता है, ये हो जाता है आपका थल सेना से, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भारत ने अपना पहला जो टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया था, तो ये आप देखेंगे करने वाला ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 39, गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है, तो ये आपका शुरू करने वाला आप देखेंगे किसके सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। अथेला रोबोटिक, ठीक है, अथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, तो ये विकसित करने वाला आप देखेंगे आप कौन सा है, इंट्यूटिव मशीन से है, ठीक है, इंट्यूटिव मशीन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारत की जो पहली फैरेट अनुसंधान सुविधा गार्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया है फरीदाबाद में। 42 नंबर है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देशों का जो निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है, तो ये आपका समूह सही होने में आपका आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और आपका लिकटेनस्टीन, ठीक है, लिकटेनस्टीन, ओके, ये आपका सी वाला करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, 43 नंबर में भारत सरकार की जो नमस्ते योजना किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है सफाई कर्मचारियों के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। 44 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसे ये सम्मानित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितने करोड़ रुपए बजट आवंटन किया गया है, तो ये आपका करने वाला 6.81 लाख करोड़, ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए, डिफेंस के लिए, ओके, डिफेंस के लिए। 46 नंबर है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा और पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है, तो ये करने वाला आप देखेंगे राष्ट्रपति जी हैं। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार की संबल समर्थन योजना किसकी सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है, तो ये आप देखेंगे किससे, महिला आबादी से। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल 2025 का उद्देश्य क्या है, तो ये आपको देखेंगे 2025 का उद्देश्य विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 49 नंबर है, आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च होने वाला इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 50 नंबर है, AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI ने किसके सहयोग से शुरू किया है, तो ये शुरू किया है IIT इंदौर के सहयोग से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया कौन सा, आपका प्रैक्टिस सेट 9th वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आपका आएगा 10th वाला, और ऐसे करके आप देखेंगे आपका जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो करा दिया जाएगा। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट कराया गया है। बिहार स्पेशल के लिए एडिटोरियल मैगजीन कंप्लीट कराई जा रही है, तो इसमें आप देखेंगे, आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।